Shalom. Welcome everyone at this aspirational fellowship page. मैं पास्टर प्रमेश और सिस्टर पूनम साइलस मिलके आप सबों का खैर मकदम करते हैं, खास तौर से अपने पासबानों का खैर मकदम करते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। आइए अब वक्त है कि हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं चंद आयतों को पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। वो ज़बूर 18 से ली गई है। ज़बूर 18 उसकी चंद आयतें। ऐ खुदावन, ऐ मेरी ताकत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी ढाल और मेरी नजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनों के सैलाबों ने मुझे डराया। पताल की रस्सियां मेरे चारों तरफ थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके सामने थी उसके कान में पहुंची। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, आशीष हो। और अब हमारे बीच में पास्टर प्रमेश सिंह हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें दुआ में लेके चले और उसके बाद फिर हम वर्शिप में जाएंगे। पास्टर प्रमेश सिंह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू। धन्यवादित है प्रभु जी आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया कि एक बार फिर हम सब मिल के आपकी हुजूरी में आने पाए। प्रभु जी पूरे हफ्ते आपने हम सबों को संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हम जहां कहीं भी थे हमारी हिफाजत किया, अपनी आशीष दिया प्रभु जी, तंदुरुस्ती दिया और प्रभु जी हमें खुशी दिया, शांति दिया। प्रभु इस सब चीजों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम विनती करते हैं प्रभु होने दीजिए आने वाले हफ्ते में भी आपका अनुग्रह हम सबों पर, जो लोग आज जुड़ रहे हैं, जो नहीं भी आ पा रहे हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है। सबके साथ होइए प्रभु, हर एक की हिफाजत करिए प्रभु, क्योंकि हम सब तेरे लोग हैं प्रभु। अनुग्रह के साथ है, दया के साथ, कृपा के साथ, भलाई के साथ प्रभु जी हम सबों की निगरानी करिए प्रभु। होने दीजिए कि हम सब आपके वचन में, आपकी बातों में, आपकी संगति में प्रभु जी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हमारी जरूरतें आप सारी जानते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हमारे मांगने से पहले आप उन सारी चीजों को पूरी करते हैं प्रभु जी। आज हमारी विनती है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, खास करके जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु, दुखित हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे क्या करे प्रभु। उनको दर्शन दीजिए, होने दीजिए प्रभु कि वो तुझ पर विश्वास करें और उनकी बीमारियां आपके नाम से दूर होने पाए, क्योंकि आपने प्रभु जी ये सामर्थ अपने लोगों को दिया है कि जो कुछ आपके प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगे वो सारी चीजें पूरी होने पाए। प्यारे प्रभु आज हमारी विनती है उन सब के लिए जो आज प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, अपने शिफा के लिए प्रभु उनके साथ होइए। हमारी विनती है प्रभु जी उन पास्टर्स के लिए, खासकर जो पूरे वर्ल्ड में, खासकर इंडिया में प्रभु, जिनके लिए प्रभु जी आज मुसीबत है, लोग उनके अगेंस्ट है, उनको मार रहे हैं। और प्रभु जी कितने लोग, कितने पास्टर मारे जा चुके हैं प्रभु जी, कितने चर्चेस तोड़े जा चुके हैं प्रभु जी, कितनी कलीसियाएं तितर बितर की जा चुकी हैं प्रभु। आज हमारी दुआ है प्रभु, होने दे कि अपनी सामर्थ को उस जगह पर दिखा। जो तेरे अगेंस्ट में खड़े होना प्रभु, तो उनको अपनी सामर्थ दिखा ताकि वे झुकें और तुझसे विनती करें और तेरे शरण में आने पाए प्रभु। एक एक को
प्रभु जी तू तैयार कर, जब तू आए प्रभु तो हम सब तेरे साथ एक साथ जाने वाले पर। प्यारे प्रभु जी, हम उन चर्चेस को जो टूट गए हैं प्रभु, उनको अपनी शांति दीजिए और होने दीजिए प्रभु कि वे एक स्थान पर जहां कहीं भी जमा होते हैं उनके बीच में हाजिर होइए और उनको प्रभु तसल्ली दीजिए। हम जानते हैं प्रभु कि शांति केवल आपकी है, जो आपने वादा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार देता है। हम जानते हैं प्रभु कि संसार की शांति तो खत्म होगी, पर तेरी शांति सर्वदा बनी रहेगी। प्यारे प्रभु जी, हम आज दुआ करते हैं प्रभु जी होसेना चर्च के लिए। प्रभु जी होने दीजिए कि उस जगह पर से जो जितने लोग वहां पर जमा होते हैं प्रभु, उनको तू अपनी आशीष दे, पास्टर्स को तू अपनी सामर्थ्य दे कि वे तेरे कामों को सही रूप से करने पाए। यार प्रभु जी, जो वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिए कि उनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए और उनको भी अपनी आत्मा से भर प्रभु, ताकि तेरी सामर्थ्य में होके तेरे इस वर्शिप को अंजाम देने पाए। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं इंस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, जिसके द्वारा हम सब जुड़ते हैं। जितने लोग आ रहे हैं प्रभु, उनको शांति दीजिए, उनको सर्वदा प्रभु अपने में बना के रखिए। प्रभु जी, हम सब जो जुड़ते हैं प्रभु मसीह में, हम सब एक है, इसलिए प्रभु जी हम सब मिलके तेरे नाम को धन्य कहते हैं और धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रभु जी, इज़राइल के लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु कि वहां भी तेरी शांति अमन बनी रहे, लोग तेरे नाम के द्वारा आशीष पाए। प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस को महसूस करें। प्रभु जी, वे तेरे लोग हैं और जिनको तूने पहले से चुन के अलग किया है, जिनको तूने उस स्थान पर रखा है प्रभु, प्रभु वो सारे के सारे लोग शांति पाने पाए। जो लड़ाइयां की बात है प्रभु, हम जानते हैं कि ये तो होनी है, पर तेरा हाथ हर एक पर जो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, वर्ल्ड के सारे कोने कोने तक प्रभु जी तेरे नाम से सुरक्षित रहे। प्यारे प्रभु जी, हम यूक्रेन में जहां पर लड़ाई हो रही है, जहां पर तबाही हो गई है प्रभु जी, वहां पर भी तू अपनी शांति को लेकर आ प्रभु। होने दे कि जो लोग हैं उनकी हिफाजत होने पाए और तेरे नाम से शांति पाने पाए। हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। एक बार फिर विनती करते हैं, आने वाले हफ्ते में हम सबों की हिफाजत कर और मौका दे कि हम लोग फिर से एक साथ जमा होने पाए। हम सारी महिमा सारा आदर यीशु मसीह को देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. 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 Thank you very much. Today is a very blessed day for us. We have two very blessed people watching this Z meeting at this page, and I would like to welcome them very much. First is Pastor Ajay Matthew. He is very younger to me, but spiritually he is my mentor, he is my guru. इन्होंने हमें म्यूजिक में बड़ी चीजें सिखाई और बहुत कुछ इनसे हमने सीखा है। एंड बाय द वे ही इज इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ। खुदा आपको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें, और मौका लगेगा आप इधर भी आएंगे तो हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल देंगे। Secondly, we have one sister. You can see her name on the screen, Christina Hans. She is not Indian. She doesn't belong to India, but God put her in her heart to go to India and serve there. And she went to India and she was not even able to take the name of that place, Lucknow. Where is that Lucknow is? And now she is in Lucknow. And she is preparing to go ahead to
give the service to our Lord. It's really amazing. I don't know, foreigners, they don't get land there, they don't get any opportunity there, but how, when God wants to use us, how he uses us for his mighty glory. And she is going to start a school for Christian, poor people there, and to serve within poor. And she is all alone with her children, and the children also doesn't know much English, Hindi. They are trying to read now and to study all that, but I am really much charged and blessed to see you, Sister Christina. And I know that God is going to do a miracle through your life. Would you like to say something before we go in worship? Yes, thank you so much for having me today. God bless you, and thank you for inviting me. And it's just all glory to God, because I think it's his idea, so he keeps encouraging by his Holy Spirit and in all different ways. He has just keep encouraging me over the years and helping me to have the faith for this work. So I couldn't do anything without him. So I thank him so much. He's with me. So I'm not afraid about it. Amen. 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 We should really be praying. Every prayer warriors, I will request you to pray for her ministry, whatever she is doing there. She may be used for the mighty glory for our Father who is in heaven. And we all are Aspirational Fellowship, along with his pastors, or with the pastors. We all are with you, Christina, and whenever you need our help, we are there for you. And thank you so much for joining us today. Now, अब हमारे पास टाइम है कि हम वर्शिप में जाएंगे, और हमारे बीच में हमारी वर्शिप टीम है. I would like to request them to please take us in worship. खुदावंद की तारीफ हम कर रहे हैं, और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग खुदावंद की परस्तिश में जुड़े रहेंगे और उसकी तारीफ करते रहेंगे. अगर मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो आप बता सकते हैं. थैंक यू सर. आइए खुदावंद की महिमा करें. वो मुबारक है, भला खुदावंद है, उसकी तारीफ करेंगे. खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं. खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं. तू ही है देता अब्दी शिफा, तू ही है देता अब्दी शिफा. लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया. लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया.
देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। आज के इस दिन में यदि आप खुदावंत के काम को देखना चाहते हैं तो आइए मिलकर खुदावंत की परस्तिश करें। और ये केवल एवरी सैटरडे कोई रूटीन नहीं, लेकिन हर दिन जब हम जुड़ते हैं तो आज कहें खुदा बाप आज की मीटिंग में तेरे बड़े काम हो सके। मैं रूटीन की इबादत ना करूं, लेकिन आज मैं वो इबादत करूं जिसमें बड़े बड़े काम हो, जिसमें बड़े बड़े मुआवजे हो, जिसमें बीमार शिफा पाए, जिसमें लोगों के पास गवाहियां हो। आइए मिलकर खुदावंत की परस्तिश करें, अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर खुदावंत की तारीफ करें और क्या खुदावंत तू बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। सामर्थी खुदा तेरा। वो सामर्थी खुदावंद है। और जब उसकी इबादत में आज शामिल हुए हैं, वो विश्वास करें हमारे बीच में काम करेगा। उसने अंधों को आंखें दी हैं, ओ गूंगों को उसने बोली दी है, गूंगे उसके नाम से बोलते हैं। आइए उसकी परस्तिश करें और उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम की आराधना करें। अंधों को आंखें तू देता है, अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी तेरी गाए सन्ना, गूंगे भी गाए तेरी सन्ना। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए सब बंधन। ओ मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए सब बंधन। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी। हालेलुया खुदा तेरा नाम। आइए उसकी महिमा करें और उसकी इबादत करें। जब उसकी महिमा कर रहे हैं मैं ईमान रखता हूँ, विश्वास करता हूँ बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाते हैं, बीमारियां यीशु के नाम से जाती हैं। आइए रिसीव करें और अपने हाथों को उठाकर परस्तिश करें, वर्शिप करें, परमेश्वर की महिमा करें और कहें खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अरे छोटे ही काम नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े काम करता है। आइए उसकी आराधना करें। ओ खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन
जीवन नया। मेरे पीछे पीछे गाए, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी, हालेलुया, खुदा तेरा हाथ। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी, खुदा तेरा हाथ। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी, यस लॉर्ड, खुदा तेरा हाथ। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी, खुदा तेरा हाथ। अंधों को आंखें तू देता है, अंधों को आंखें तू देता है। गूंगे भी गाए तेरी सना, गूंगे भी गाए तेरी सना। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। मेरे खुदावन मसा से तू भर दे, खुल जाए सब गुनाह। ओ मेरे खुदावन मसा से तू भर दे, खुल जाए सब गुनाह। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी, खुदा तेरा हाथ। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी, खुदा तेरा हाथ। यदि आप बीमार हैं इस समय, उस समय कहें यीशु के नाम से वो पहाड़ टल जाए, यीशु के नाम से वो मुसीबतें टल जाए। खुदावंत की रूह इस समय हमारे बीच में है, और क्या खुदावंत तेरी रूह हमें छूने पाए आज की इबादत में। आज जब हम कलाम सुनेंगे, आज जब हम खुदावंत तेरी महिमा करेंगे, तो खुदावंत सच में आज हम देखने पाए कि पहाड़ यीशु के नाम में मैदान के समान हो गए हैं। आइए मिलकर कहें, खुदावंत तू ही है जो अपनी रूह से बढ़ता है। मेरे खुदावंत मसा से तू भर दे, खुल जाए सब गुनाह। मेरे खुदावंत मसा से तू भर दे, धुल जाए सब गुनाह। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी, खुदा तेरा हाथ। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी, खुदा तेरा नाम। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी, खुदा तेरा नाम। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Father. Thank you for your kind presence. Yes, Lord. We know that you are sitting on your throne right now. तो आज हमसे बातचीत करना चाहता है अपने कलाम के जरिए। हमारी जिंदगियों को हम अपने अंदर से खंगालें और देखें हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम उन पहाड़ों से कहें कि मैदान हो जाओ, तो क्या वो मैदान हो जाएंगे? हाँ, जरूर होंगे। खुदावंद तूने कहा है तुम्हारा ईमान अगर राई भर दाने के बराबर भी हो, तुम पहाड़ों से कहोगे वो उखड़ेंगे और समुद्रों में गिरेंगे। You are such a mighty, powerful God, Lord. We worship you, we honor you. आज तो हमारे बीच में चलेगा फिरेगा और एक एक जन को छुएगा खुदावंद अपनी इस रूप से, अपनी इस ताकत से, and we will be made whole in the name of Jesus Christ. हमारे बीच में इस समय मैं विनती करूंगा पास्टर जॉर्ज मसी लखा, आप अपने म्यूट को हटाएं और हमारे लिए दुआ करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सभा के लिए। परमेश्वर, जितने भी जन हम सब मीटिंग में इकट्ठे हैं, आप सबसे हम बात कीजिए पिता परमेश्वर। जो हम आराधना कर रहे थे, आराधना के लिए धन्यवाद करते थे पिता परमेश्वर। और आने वाले समय को अपने हाथ में लेकर चलाना, हम सबके जीवन में से खुदाबंद आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। आपकी हुजूरी हम सब में बनी हुई है और सब महसूस कर सके और सब का यहाँ पे घूमना हम सबके लिए पिता परमेश्वर आत्मिक तौर पे बढ़ोतरी का कारण बन जाए। और पिता परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा हम सब आगे बढ़े और आपके नाम को महिमा दे सके। आज के कलाम में भी फायदा सबको आशीषित करना हमेशा हमारे जीवन से दूर जाए। हम जानते हैं बड़ी जल्दी आने वाले, हम सबको अपने रास्ते के लिए तैयार करें। परमेश्वर हमारी बातें को सुने, करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे बीच में आज के वक्ता हमारे पास्टर रोहित मसीह हमारे बीच में हैं। आप सबको जय मसीह की आज की शाम के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। मैं सबसे पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिस परमेश्वर ने इस योग्य ठहराया कि मैं आप सबके बीच में खुदा के वचन को शेयर कर सकूं। और मैं पास्टर सैमुअल जी का, एक्सप्रेशनल पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। खुदा ने एक बहुत अच्छा मंच बनाया कि हम खुदा की खिदमत इस जूम मीटिंग के द्वारा कर सकें, और इस बात के लिए हम खुदा को महिमा देते हैं। और आज की शाम परमेश्वर ने एक वचन मेरे मन में डाला, उस वचन को हम पढ़ेंगे। मैं एक वचन को पढ़ूंगा आपके साथ पवित्र बाइबल में से, यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय उसका 4 वचन को मैं पढ़ूंगा। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर प्रभु की ब्लेसिंग और बरकत हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। ये वचन जब हम यूहन्ना 4 चैप्टर को पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर, ये अध्याय उस समय के चल रहे हालातों के ऊपर लिखा गया है, गलत शिक्षाओं के ऊपर लिखा गया है। उस समय जो सेवकाई के अंदर गलत शिक्षा की परेशानी आ रही थी, उसके ऊपर लिखा गया है। लेकिन इसकी 4 की 4 हम जब पढ़ते हैं, वहां बड़ा अच्छा वचन खुदा ने एक रेमा वर्ड की तरह आज मुझे दिया है। मैं इस पूरे चैप्टर के ऊपर बात नहीं करूंगा, सिर्फ इस वचन के ऊपर जो प्रभु ने मुझे आज आपके बीच में शेयर करने के लिए दिया है। 4 मैं आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। इस वचन के अंदर हम थोड़ा समय मनन करेंगे। यहाँ लिखा है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और
सब पर जय पाई है, जय पा चुके हो, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार के अंदर है, चाहे कितनी भी प्रकार की उस समय समस्या चल रही है, कितनी भी प्रकार की गलत शिक्षाएं चल रही हैं, कितनी भी प्रकार की मुश्किलें चल रही हैं, परमेश्वर का वचन उस समय बात कर रहा और आज भी हमसे बात कर रहा है। इस संसार के अंदर समस्या है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, गलत शिक्षाएं हैं, या बीमारियां हैं, कई प्रकार की मुश्किलें हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा, रेमा वचन के द्वारा बात की है कि जो कुछ भी इस संसार के अंदर आज हम फेस कर रहे हैं, बाइबल के अंदर लिखा तुमने उन सब पर पहले से ही जय पाई है। और लिखा क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर रहता है वो उन सब से जो इस संसार के अंदर है वह बड़ा है। मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी सेवकाई के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर आज भी कई प्रकार की गलत चीजें, गलत शिक्षाएं, शैतानी के विरोध जो हमारी जीवन के अंदर है, हमारी लाइफ के अंदर है, हमारे फाइनेंस के विरुद्ध है, हमारी सेवकाई के विरुद्ध हो सकता है, किसी भी चीज के विरुद्ध, कितनी भी समस्या इस संसार के अंदर रहते हुए हमारे ऊपर है। यीशु मसीह ने कहा इस संसार के अंदर तुम्हें दुख और क्लेश है, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया है। और इस समय वचन कह रहा है इस संसार के अंदर कितनी भी चीजें हैं, तुम उन सब पर जय पा चुके हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे साथ है, वो इस संसार के हर एक समस्या से बड़ा है। सब बोले हालेलुया। मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे प्लीज रिस्पॉन्स दें। ये वचन खुदा ने एक रेमा वचन की इस तरह मुझे दिया है कि जो कुछ भी आज हमारे जिंदगियों के अंदर चल रहा है, आज हमें किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार के अंदर एंड टाइम के ऊपर चल रहा है, हम जानते हैं बाइबल की सारी बातें पूरी हो रही हैं, जितनी भी समस्याएं इस संसार के अंदर चल रही हैं। लेकिन एक बात है, यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं वहां 1:12 के अंदर लिखा है, यूहन्ना की अंजील के अंदर वहां लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया वे सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और वचन कहता है हे बालकों, अगर तुम परमेश्वर के हो तो जो अगर वो तुम्हारे अंदर है, तो इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी मुश्किलें हैं, उन सबसे बड़ा तुम्हारे अंदर रहता है। आज हमें पहचानने की जरूरत है, हम विश्वासी हैं, हम सेवक हैं, हम वर्शिपर हैं, हम खुदा की कैसे भी मनाजी करते हैं, खिदमत करते हैं, एक चीज का हमें पक्का विश्वास रखना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा वो हमारे अंदर और हमारे साथ रहता है। जब वो हमारे साथ रहता है तो हमें इस संसार के अंदर चल रही कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार के बंधनों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है जो कुछ तुम इस संसार के अंदर देख रहे हो उन सबसे बड़ा तुम्हारे अंदर रहता है। और बाइबल के अंदर लिखा, रोमियो जब हम 8 की 31 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा यदि यहोवा हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे खिलाफ बीमारी चल रही है, हमारे खिलाफ फाइनेंस की समस्या चल रही है, हमारे खिलाफ हमारी सेवकाई के अगेंस्ट बातें चल रही है, हमारे खिलाफ कितनी भी ताकतें चल रही हैं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा यदि यहोवा हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे कहने का मतलब मायने नहीं रखता शैतान कितनी पावरफुल रीति से आज मसीहों के विरुद्ध काम कर रहा है, या सेवकाई के विरुद्ध काम कर रहा है, या गलत शिक्षाओं के द्वारा काम कर रहा है। मायने ये नहीं रखता शैतान कितनी पावरफुल रीति से हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। मायने ये रखता है कि उसका सामना करने के लिए प्रभु हमारे साथ है या नहीं है, क्योंकि लिखा है तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर यहोवा हमारे साथ है, हमें किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमें सामने नहीं देखना सामने क्या है, हमें ये देखना हमारे साथ कौन है, क्योंकि जो हमारे साथ और आपके साथ है वो इस संसार की हर एक समस्या से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दिक्कत से बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आज हमें विश्वास करना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। अगर वो हमारे अंदर रहता है तो हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। मैं इस वचन को आगे ले जाता हूँ, बाइबल के एक वाक्य के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर लिखा, जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं न्यायों की किताब 6 अध्याय के अंदर लिखा, 11 आयत के अंदर जब हम 6 अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं, वहां लिखा इसराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, इसराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध
पाप किया और परमेश्वर ने उनको मैदानियों के वश में कर दिया। हम जानते हैं जब जब भी इसराइलियों ने पाप किया, जब जब भी इसराइलियों ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करी, हम जानते हैं तब तब बाइबल कहती तब तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता था और किसी ना किसी देश का राजा कोई ना कोई देश उन्हें गुलाम बनाकर ले जाता था। वो मिस्र के गुलाम रहे, वो मैदानियों के गुलाम रहे, वो असूर के गुलाम रहे, वो उंगली मटकाने का जुआ उनके ऊपर था, कई प्रकार के जुए इसराइलियों के ऊपर थे, दोष लगाने का जुआ उनके ऊपर था, गलत शब्दों का जुआ उनके ऊपर था, कई प्रकार के बंधन और जुए इसराइल के ऊपर थे। लेकिन उनमें से जब मैदानियों का जुआ उनके ऊपर आया, बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने मैदानियों के वश में उन्हें कर दिया। और बाइबल के अंदर लिखा मैदानी क्या करते थे, इसराइली जो कुछ भी बोते थे मैदानी उसे आके खराब कर देते थे। बड़े ध्यान से इस वचन को सुने, लिखा 11 वचन के अंदर लिखा, परमेश्वर ने जब इसराइलियों की दुहाई को सुना, परमेश्वर ने अपना एक दूत गिदोन के पास भेजा, इसराइलियों के पास भेजा। और बाइबल के अंदर लिखा गिदोन क्या कर रहा था, जब यहोवा का दूत, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दूत उसके पास आया, वो दाखरस के कुंड के अंदर गेहूं झाड़ रहा था। क्यों? वो इसलिए दाखरस के कुंड के अंदर दाखरस ही निकालना चाहिए, लेकिन वो गेहूं झाड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे इसराइलियों का डर था, उसे इसराइलियों का मैदानियों का डर था, मैदानियों का इसलिए डर था कि मैं जो कुछ भी करूंगा मैदानी उससे आगे खराब कर देंगे। और भी कई देश के राजा उसे आगे खराब कर देते थे और उस समय इसराइली डर रहे थे, कांप रहे थे। बाइबल के अंदर लिखा वो गुफाओं के अंदर वो छुप कर रहते थे उस समय इसराइली। लेकिन लिखा जब गिदोन छुप कर दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, एक स्वर्गदूत वहां प्रकट हुआ और उसने बोला, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। बड़े ध्यान से इस बात को सुने, वहां सूरवीर सूरमा कहा गया और उसने बोला, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और आगे पता गिदोन ने कहा, हे गुरु, अगर यहोवा हमारे संग होता तो हमारी दुर्दशा ऐसे नहीं होती। हमने बहुत सुना कि परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से हमें निकाला, प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज यहोवा हमारे संग नहीं है, आज यहोवा हमें छुड़ा नहीं रहा, आज हमारे ऊपर मैदानी पावरफुल है और आज हम छुप कर काम कर रहे हैं। मैदानियों का जुआ ऐसा जुआ था, आज भी मैदानियों का जुआ कई मसीही लाइफ के ऊपर काम कर रहा है, कई सेवकाइयों के ऊपर काम कर रहा है। मैदानियों के जुआ का इफेक्ट ये था कि वो दाखरस के कुंड के अंदर गेहूं झाड़ रहा था, हालांकि उसे दाखरस के कुंड के अंदर दाखरस ही निकालना चाहिए, लेकिन मैदानियों के डर के मारे, उस जो जुआ था मैदानियों का, जो बंधन था उनके ऊपर, उसके डर के मारे वो सही जगह गलत काम कर रहा था। मान लो गलत जगह के ऊपर वो सही काम कर रहा था, उसके लिए वो सही था। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जब मैदानियों का जुआ शैतान आज भी कई लोगों के ऊपर रखता है, कई बार हमारी जिंदगी के अंदर इच्छा कुछ और होती है प्रभु की, हम करते कुछ और है। खुदा की इच्छा नहीं होती कि हम इस जगह के ऊपर जाकर ये काम करें, लेकिन हमें लगता है वो काम अच्छा है, हम फायदे के लिए कर रहे हैं। गिदोन को लगा ये काम अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में वो डर के मारे कर रहा था, मैदानियों के डर के मारे। कई बार खुदा हमें इस्तेमाल कहीं करना चाहता है, लेकिन जोर हमें कहीं लगाते हैं। कई बार खुदा हमें किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम किसी और काम में जोर लगाते हैं। ये एक मैदानियों का जुआ है। कई बार खुदा चाहता है हम ये बिजनेस करें, लेकिन हम कोई और बिजनेस करते हैं। करना बिजनेस है, लेकिन क्या उसके अंदर खुदा की इच्छा है? करनी सेवकाई है, लेकिन क्या खुदा की इच्छा है? मैदानियों को जुआ का इफेक्ट ये था कि वो सही काम गलत जगहों के ऊपर करते थे। आज भी विश्वासी खुदा के लोग, खुदा के काम करने वाले, आज भी कई ऐसे काम, मैदानियों का जुआ आज भी आत्मिक रीति से उनके ऊपर काम कर रहा है। वो क्या करते हैं? वो सही काम को गलत जगह के ऊपर करते हैं, या सही काम करने के लिए गलत इंसान को चूज करते हैं। मैंने कई बार देखा, मुझे फोन आता, पास्टर जी मैंने उस बंदे के साथ बिजनेस शुरू किया, लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया। क्यों? क्योंकि मैदानियों का जुआ ये, आप डिसीजन कभी सही नहीं ले पाओगे अगर मैदानियों का जुआ हमारे ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है? लिखा, जब उसने कहा, हे सूरवीर सुरमा, गिदोन ने कहा, अगर यहोवा हमारे संग होता तो हमारी दुर्दशा ऐसी नहीं होती। लेकिन बड़ी अच्छी बात वहां बोली दूत ने, उसने कहा, जिस ताकत से तू ये बोल रहा है यहोवा तेरे साथ नहीं है, यहोवा तेरे साथ नहीं है, तू बहुत मजबूर है, तू बहुत छोटा है, मैदानी बड़े हैं। उसने बोला, जिस ताकत से तू बार बार ये बोल रहा है, उसी ताकत से तू बोल कि यहोवा तुझे जयवंत करेगा और तू ही मैदानियों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाएगा। और बाइबल के अंदर लिखा, गिदोन को मजबूत किया परमेश्वर उस काम के लिए,
और परमेश्वर ने 32,000 लोगों में से 300 लोगों को, सिर्फ 300 लोगों को इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहोवा ने प्रूफ किया कि मैं गिदोन के संग हूं। क्योंकि गिदोन बार बार बोल रहा था यहोवा मेरे साथ नहीं है, यहोवा मेरे अंदर नहीं है, अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारी दुर्दशा ऐसे नहीं होती। बात ये थी कि उसका अंगीकार सही नहीं था, उसको ये विश्वास नहीं था कि प्रभु मेरे साथ है या नहीं है। उस परमेश्वर ने मिदानियों के जुए से गिदोन के द्वारा, हम जानते हैं, उसको आजाद किया, सिर्फ 300 लोगों के द्वारा, इसलिए ताकि गिदोन को ये बात समझ आए कि 32,000 या 22,000 लोगों के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा। वो 300 भी नहीं लड़े, वो 300 को भी लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, परमेश्वर ने ऐसे ही जयवंत किया। क्यों? क्योंकि उसने उसने कहा यहोवा तेरे संग है, तुझे विश्वास करना पड़ेगा। आज क्यों हम हार रहे हैं? आज क्यों मैदानियों का जुआ, क्यों कंफ्यूजन का जुआ हमारे ऊपर है? क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, या हमें ये विश्वास नहीं है कि यहोवा हमारे अंदर है। बाइबल कहती है जो कुछ भी संसार के अंदर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, कितनी भी बड़ी समस्या है, लिखा तुम उन सब पर जय पा चुके हो, क्योंकि उन सबसे बड़ा परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। और गिदोन ने जब इस बात के ऊपर विश्वास किया, गिदोन ने जब चिन्ह मांगा और प्रभु ने उसे चिन्ह दिए, और गिदोन ने इस्राएल को मिदानियों की गुलामी से आजाद किया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने बोला प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो मुझे ये चिन्ह दे, प्रभु अगर तू मेरे साथ है मुझे ये चिन्ह दे। और परमेश्वर ने उसे पक्का किया और परमेश्वर ने उसे आजाद किया। परमेश्वर पहले से ही उसके साथ था, लेकिन उसको विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं उसके संग हूं। उसने कहा ये सूरवीर सुरमा, जिस ताकत से तू ये बोल रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, उसी ताकत से तू बोल यहोवा तेरे संग है, और यहोवा तेरे ही हाथों के द्वारा इस्राएल को मैदानियों के हाथों से छुड़ाएगा। आज प्रभु चाहता है हम विश्वास करें कि हमारे द्वारा जो खुदा हमारे अंदर है वो हमारे द्वारा सब कुछ कर सकता है। आज इसी बात की कमी है, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं, लेकिन अपने विश्वास को कर्म के अंदर नहीं बदलते हैं। बाइबल के अंदर लिखा तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के मुर्दा है। हम विश्वास नहीं करते खुदा मेरे द्वारा ये काम करेगा, हम विश्वास नहीं करते खुदा मेरे बिजनेस के अंदर ये कर सकता है, हम विश्वास नहीं करते खुदा मेरी सेवता के अंदर ये करता है। बस हम कई बार यही करते हैं, अगर प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर तो होता जैसा वहां किया मेरे साथ भी तू करता। जब हम डाउट में आते हैं, सूरवीर सुरमा उसने कहा, उसने बोला जिस ताकत से तू नेगेटिव अंगीकार कर रहा है उसी ताकत पर जा और यहोवा तेरे ही हाथों छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने पूरे इस्राएल को उस समय गिदोन के द्वारा छुड़ाया। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। और यहाँ लिखा तुम परमेश्वर के हो और जो तुम्हारे अंदर रहता है वो इस संसार की हर एक ताकत से, हर एक परेशानी से, हर एक समस्या से कहीं बड़ा है। और बाइबल के अंदर लिखा दूसरा राजा जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, वहां लिखा 6 अध्याय, दूसरा राजा के जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं वहां लिखा कि अराम के राजा और इस्राएल के राजा के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो वहां पर लिखा कि अराम के राजा जब भी इस्राएल के राजा के ऊपर हमला करने की प्लानिंग करता है तो उसे पता चल जाता है। और अराम के राजा ने बोला कौन ऐसा धोखेबाज इंसान हमारे बीच में है जो हमारी खबर को, हमारी सारी प्लानिंग को जाके हमारे दुश्मन को बता देता है। एक बंदे ने बोला उसे बताने वाला कोई इंसान नहीं है, उसे बताने वाला यहोवा है और वो अलीशा के ऊपर प्रकट करता है। अलीशा एक नबी है और जो कुछ भी उसे बताता है वो सब कुछ उस राजा को बता देता है। अराम के राजा ने कहा हम क्या करेंगे, हम अलीशा को घेरेंगे, अलीशा के ऊपर हमला करेंगे। और बाइबल के अंदर लिखा दूसरा राजा 6 अध्याय उसकी 11 के अंदर लिखा जब राम के राजा ने पूरी फौजों को जिस जगह के ऊपर अलीशा का घेर लिया, बाइबल के अंदर लिखा उसके साथ अलीशा के साथ रहने वाला एक सेवक था, उसने जब बाहर जाकर देखा कि इस पहाड़ को इस राम के राजा की सेना ने घेर लिया, बाइबल के अंदर लिखा वो डर गया। उसने बोला हाय मालिक अब हम क्या करेंगे। अलीशा ने बोला हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल। और उसने बोला, सबसे पहले बोला उसने तू मत डर। अलीशा ने बोला तू मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है, जो उनकी ओर है उनसे कहीं बड़ा है। सब बोले हालेलुया। अलीशा ने बोला जो उनकी ओर है लेकिन उससे भी बड़ा जो है वो हमारी ओर है।
और जब ऐसा अलीशा ने बोला और साथ ही बोला, हे परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। और बाइबल के अंदर लिखा, जब उसने बाहर जाकर देखा तो अग्निमयी रथ अलीशा के पर्वत को चारों ओर घेरे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलीशा की आंखें खुली हुई थी, अलीशा नबी की आंखें खुली हुई थी, अलीशा प्रॉफिट की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसके साथ सेवक था। एक्चुअली हम जानते हैं पुराने समय में नबियों के चेले नबी बनते थे, लेकिन ये कितना भी क्लोज है अपने गुरु के, लेकिन ये आत्मिक रीति से उतना ही दूर है। उसके पास बैठ रहा है, उसके हाथ पांव धोकर सेवा कर रहा होगा, उसके साथ खाना खाता होगा, उसके साथ प्रार्थना करता होगा, लेकिन आत्मिक रीति से ये कहीं 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 बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि अलीशा का जो लेवल है उस लेवल तक अब तक ये पहुंचा नहीं, इसकी आंखें ही नहीं खुली। दूसरी बात, जो उस विश्वास में नहीं है कि जो परमेश्वर हमारी ओर है, जो उनकी ओर उससे कहीं बड़ा है। अलीशा ने बोला, मत डर, जो उनकी ओर है उससे कहीं बड़ा परमेश्वर हमारी ओर है। जब उसने ऐसा बोला तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसने देखा चारों ओर स्वर्गदूत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से इस बात को, जो राम के राजा के पास सेना थी, उससे कहीं बड़ा परमेश्वर अलीशा के साथ था, और वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हो सकता है हमें कई प्रकार की समस्या ने घेरा हो, आज कई लोगों को किसी ना किसी प्रकार से समस्याओं, बीमारियों, कर्ज, डिप्रेशन, प्रेशर, कई प्रकार की चीजों ने घेरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम के राजा ने चारों ओर घेरा परमेश्वर के बंदे को, लेकिन परमेश्वर ने अग्निमय रथों से उनको ही घेर लिया। हो सकता है आपकी समस्या ने आपको घेरा है, लेकिन आपकी आंखें बंद, आप नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर ने उनके ऊपर कंट्रोल रखा है, वो आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकते। बाइबल के अंदर लिखा, अलीशा ने बोला, हे प्रभु इनकी आंखों को अंधा कर दे। अलीशा इतना पावरफुल प्रॉफिट था, वो बोला, प्रभु मेरे सेवक की आंखें खोल दे, उसकी आंखें खुल रही है। और बोला, प्रभु मेरे दुश्मन की आंखें बंद कर दे, उनकी आंखें बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि अलीशा का रिलेशनशिप प्रभु के साथ बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात, वो जानता था जो हमारी ओर है, वो जो हमारे दुश्मन की ओर है, उससे कहीं बड़ा प्रभु हमारी ओर है। और बाइबल के अंदर जब उसने ऐसा बोला, प्रभु ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, और वो अपने काम के अंदर सोते नहीं होने पाए, और परमेश्वर ने अपने बंदे को आशीष किया और उस सेवक के विश्वास को बढ़ाया। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम पास्टर के कितने भी क्लोज होते हैं, अपने चर्च के कितने भी क्लोज होते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं जाता। हो सकता हमें सिखाने वाला ये विश्वास कर रहा है कि प्रभु सब कुछ करेगा, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन सीखने वाला बोल रहा, कहाँ पास जी, अगर यहोवा हमारे साथ होता, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता, तो हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा थोड़ी होता। हमें अब तक तो बरकत मिली नहीं, हमें इतनी देर होगी चर्च में जाते हुए। ये दोनों ने भी ऐसा बोला, अगर यहोवा हमारे साथ होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गदूत ने बोला, इस शब्दों को बोलना बंद कर और इस शब्दों की उल्ट बोल कि यहोवा तेरे ही हाथों तुझे जयवंत, इस्राएलियों को जयवंत करेगा। अलीशा ने अपने चेले को बोला, मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं बड़ा है। बाइबल के अंदर लिखा, जो संसार के अंदर है उससे कहीं बड़ा परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। मैं आपको इस वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारी चारों ओर से प्रोटेक्शन करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा डायमेंशन लेवल जो फेथ का है वो बहुत डाउन है। जब तक हम देखते नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करते। अलीशा के सेवक ने जब तक देखा नहीं उसने विश्वास नहीं किया, गिदोन ने जब तक चिन्ह नहीं देखा उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है, वो आज भी हमारे साथ है, वो आज भी हमारी प्रोटेक्शन करता है, वो आज भी हमारी समस्याओं से कहीं बड़ा है। बाइबल के अंदर लिखा, जब शमूएल की किताब 17 अध्याय में लिखा, जब दाऊद ने कहा गोलियत को, उसने बोला, तू बड़े बड़े हथियार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं की हवा से आता हूँ। और बाइबल के अंदर लिखा, जब दाऊद ने एक पत्थर ही मारा तो गोलियत खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दाऊद को पता था मेरे साथ कौन है। दाऊद ने बोला, जिस परमेश्वर ने, जब दाऊद को चुना गया गोलियत को मारने के लिए, दाऊद ने बोला, मैं जानता हूँ जब मैं भेड़ और बकरियों को चढ़ाता था तो परमेश्वर ने मेरे हाथों से शेर और बालू को मरवाया है। और उसने बोला, जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों से बालू और शेर को मरवाया, मेरा पक्का विश्वास है वो गोलियत को भी मरवाएगा। कई बार हम विश्वास करते हैं
प्रभु ने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े काम किए, हम टेस्टिमनी देते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम जब हमारे ऊपर मुश्किल होती है तब हम विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं अरे वो तो प्रभु ने ठीक कर दिया, लेकिन ये समस्या तो बहुत बड़ी है, अब शायद प्रभु मेरे साथ नहीं है। दाऊद ने बोला जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों में शेर और बालों को मरवाया, मेरा विश्वास है वो मेरे हाथों से गोलियत भी मरवाएगा। और उसने बोला मैं सेनाओं की हवा से तेरे पास आता हूँ। और बाइबल के अंदर लिखा दाऊद ने गोलियत को मारा, गिदोन ने इस्राएलियों को मैदानियों से छुड़ा लिया। अलीशा ने बोला प्रभु हमारी ओर है और तू उनसे कहीं बड़ा है, उनकी ओर है। और बाइबल के अंदर लिखा उसने प्रार्थना की आंखें बंद हो गई। आज हमारा विश्वास क्या है? हम जानते हैं, बोलते हैं पवित्र आत्मा के हम मंदिर और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु जहां 2 या 3 इकट्ठे होते वहां होता है। लेकिन जब हमारे विश्वास की बात आती है, हमारी मुश्किल की बात आती है, तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ और खुदा हमारे अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें पक्का विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के साथ हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, इस कदम उठाने पड़ेंगे कि यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार के अंदर है हम पहले से उसके ऊपर जयवंत हो चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला इस संसार के अंदर तुम्हें दुख है, क्लेश है, समस्या है, लेकिन डांडस बांधो, मैंने इस संसार को ऑलरेडी जीत लिया है। और अगर इसलिए लिखा हे बालको, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो लिखा तुम भी जय पा चुके हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे विश्वास की बात है, हम जब तक देखते नहीं है। यीशु मसीह ने थोमा को बोला धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास कर, तूने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह ने एक बात बोली, लिखा हे विश्वासियों अविश्वासी मत बनो। थोमा को बोला अविश्वासी मत बोलो, पर क्या बनो? विश्वासी बनो। हमें विश्वासी बनना, सबसे बड़ा विश्वास ये करना है कि खुदा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। हम दुख के अंदर हैं, हम सुख के अंदर हैं, हम बीमारी के अंदर हैं, हम कैसे भी हालात में हैं, खुदा का वायदा है वो ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी त्यागता है। और जब वो खुदा हमारे साथ है तो कोई भी समस्या, कोई बीमारी, कोई सेवकाई के विरुद्ध करने वाली गलत शिक्षाएं, सेवकाई के विरुद्ध काम करने वाली शैतान की ताकतें, कुछ भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता। क्योंकि लिखा अगर यहोवा ही हमारी ओर है तो प्रभु का सामना कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक और बात को आपके बीच में बता के खत्म करूंगा। बाइबल के अंदर लिखा, जब हम गिनती की किताब पढ़ते हैं, आप सब वचन को जानते हैं, बाइबल के अंदर लिखा गिनती की किताब 13 अध्याय में, वहां लिखा परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा कनान देश के अंदर बहुत फल है, बहुत बड़ी आशीष है, दूध की दरारें बहती हैं, बड़े बड़े फल हैं, अगर तू चाहता है कि वो तुझे मिले तो ऐसा कर, 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुन। और गिनती 13 अध्याय के अंदर लिखा तू उस देश का भेद लेने के लिए, सर्वे करने के लिए भेज कि उस देश के ऊपर अगर तुमने हमला करना है, अगर जीतना है उस देश से, तो कितना पावरफुल है उसके अकॉर्डिंग तुम जाओ। बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने 12 गोत्रों में से 12 लोगों को भेजा। और लिखा 13 अध्याय की 25 और 26 आयत के अंदर लिखा जब वो भेद लेकर वापस आए तब उन्होंने बोला मूसा सचमुच जैसा तुमने कहा था, जैसा परमेश्वर ने कहा था, वहां बड़ी ब्लेसिंग है, वहां के फल बहुत बड़े हैं, वो बहुत फ्रूटफुल प्लेस है। लेकिन समस्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि वहां के लोग बहुत बलवान हैं, वहां की दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची हैं, वहां के पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। और उन्होंने बोला कि हम शायद उनके ऊपर जयवंत नहीं हो सकते। हर एक ने अलग अलग बोला, किसी ने बोला पहाड़ बड़े हैं, किसी ने बोला वो लोग अनाकवंशी हैं। अनाकवंशी मतलब बहुत ज्यादा हाइट वाले लोग थे। और बाइबल के अंदर लिखा जब उन्होंने ऐसा बोला कि मूसा सब कुछ ठीक है, ब्लेसिंग है, लेकिन हम उसे पा नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम सोचते हैं हाँ प्रभु आपको हमने ग्रहण किया, हम प्रार्थना करेंगे, ये बरकत हमारे लिए है, लेकिन हम शायद ये ऐसा नहीं कर सकते। ये जॉब बड़ी अच्छी है, ये जॉब शायद हमें नहीं मिलेगी, हम नहीं इसको पा सकते। ये एरिया बड़ा अच्छा है, शायद हम यहाँ सेवकाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट हमारे विरोध में है, वहां के लोग हमारे विरोध में हैं। बाइबल के अंदर लिखा जब लोगों ने ऐसा बोला, मूसा परमेश्वर ने जो बोला था वैसा ही है कनान देश, लेकिन एक समस्या है,
वहां के लोग बहुत बलवान हैं, आप बाद में पढ़ सकते हो गिनती 13 की 25, 26, 27, 28 साइड। वहां के लोग बहुत बलवान हैं, वहां की दीवारें बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, वो नगर एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ, वहां चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। बाइबल के अंदर लिखा, लोगों ने जितना भी नट्टी बोला बोलते गए कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम नहीं जीत सकते, ऐसा बोलते गए। बाइबल के अंदर लिखा, जब ऐसा बोलते गए तब गिनती 13 अध्याय 30 के अंदर कालेब ने बोला, कालेब भी और योशुआ भी गए थे उनके साथ। 12 में से 10 लोगों ने बोला कभी हम जीत नहीं सकते, कभी भी हम कनान देश को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के लोग बड़े, वहां की समस्या बड़ी, वहां के लोग अनाथवंशी हैं, वो बहुत ताकतवर है, उनके हथियार बहुत बड़े हैं। बाइबल के अंदर लिखा, जब उन्होंने ऐसा बोलते गए कालेब ने बोला सब चुप कराओ। मूसा को बोला सब चुप कर जाओ और बुड़बुड़ाना बंद करो। कालेब ने बोला हम अभी इसी समय हमला करेंगे, हम जीत जाएंगे, क्योंकि हवा हमारे साथ है। 10 लोग बोले कभी नहीं हो सकता। हाँ, हम विश्वास करते हैं प्रभु ने लाल समुद्र पार करवा दिया, लेकिन अब हम विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आगे यहोवा हमारे साथ है, यहोवा हमें बलवंत करेगा, क्योंकि जितने देश हमने पहले हमले किए वो तो इतने पावरफुल नहीं थे, ये देश तो बहुत पावरफुल है, इससे हम जीत नहीं सकेंगे। कई बार हमें लगता है प्रभु ने वो काम तो हमारा कर दिया, लेकिन अब ये काम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। चाहे वो हमारा घर का काम हो, हमारे बिजनेस का काम हो, हमारी सेवकाई हो, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो, हमारी फिजिकली कोई समस्या हो, हमें लगता है कि प्रभु ने वो तो कर दिया था, लेकिन शायद अब ये नहीं हो सकता। जब हम ऐसा बोलते हैं, बाइबल के अंदर कुरिन्थियों के अंदर लिखा, इस्राएलियों ने 5 प्रकार के पाप किए, और उन 5 प्रकार के पाप में से एक पाप था बुड़बुड़ाना, जो प्रभु के विरुद्ध बुड़बुड़ाते थे। यहोवा ऐसा नहीं कर सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, प्रभु ने कहाँ मरने के लिए भेज दिया, हमारे लिए मिस्र अच्छा था। जब बुड़बुड़ाते थे तो बाइबल के अंदर लिखा बार बार उनके ऊपर कष्ट आता था। यहाँ भी वो बुड़बुड़ा रहे। कालेब ने बोला अभी हम हमला करेंगे, देर नहीं लगाओ, अभी हमला करेंगे, अभी प्रभु हमें बलवंत करेगा। बाइबल के अंदर लिखा, वहां भी वाद शुरू हो गया, और फिर योशुआ ने 14 अध्याय की 7, 8, 9, 10, 11 अंदर के जब हम पढ़ते वहां बोला, योशुआ ने बोला सब चुप कर जाओ, और योशुआ ने बोला अगर यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वो लोग हमारे लिए बुर्की के समान ठहरेंगे, एक रोटी के समान ठहरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास का लेवल देखिए। 10 लोग बोल रहे हैं, बड़े समझदार लोग बोल रहे कभी नहीं हो सकता। 2 लोग बोले, एक बोल रहा अभी हमला करो, अभी जीत जाएंगे, एक बोल रहा है वो हमारे लिए एक बुर्की के समान है, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। वहां लिखा, योशुआ ने बोला क्यों कि यहोवा हमारे संग है, इसलिए हम जीत जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये विश्वास करता है कि खुदा मेरे अंदर है, प्रभु मेरे साथ है, अगर प्रभु मेरे साथ है मेरा विरोधी कौन हो सकता है। योशुआ और कालेब, बाइबल के अंदर लिखा, योशुआ और कालेब के अंदर कोई और ही आत्मा थी। जब हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते, आगे लिखा उन दोनों के अंदर कोई और ही आत्मा थी। उनके अंदर विश्वास का आत्मा था, दलेरी का आत्मा था, और यहोवा का आत्मा के अंदर काम कर रहा था। बाइबल के अंदर लिखा, जब उन्होंने ऐसा बोला और सारे लोग विरोध कर रहे, नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय आया, योशुआ और कालेब ने विश्वास किया कि प्रभु सबसे बड़ी समस्या के ऊपर हमें जयवंत कर सकता है। बाइबल के अंदर लिखा, एक समय आया, जब हम बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, एक समय आया उन्होंने कनान देश को जीत लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों ने बोला इस देश की दीवारें बहुत बड़ी हैं, इस देश के लोग बहुत बड़े हैं, इस देश के हथियार बहुत बड़े हैं, ये पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय आया जब योशुआ और कालेब ने ये विश्वास किया कि यहोवा हमारे साथ है। वे जब जीत गए, वे सारी दीवारें, वे सारे पहाड़ जब उस देश के अंदर पहुंचे, वो सब कुछ उनके पांव के नीचे आ चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक समस्या हमारे पांव के नीचे। बाइबल के अंदर लिखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रोमियो के अंदर लिखा 16:20 में, तुम्हारा परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। कि जिनके जो ये विश्वास करते हैं यहोवा हमारे संग है, जो ये विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ है, जो ये विश्वास करते हैं हमारी समस्या बड़ी नहीं है, हमारा खुदा बड़ा है। योशुआ और कालेब ने ये विश्वास किया हमारी वो समस्या बड़ी नहीं है,
हमारा खुदा बड़ा है और आज ही हम हमला करेंगे, हम जीत जाएंगे। वो हमारे लिए एक मूर्ति के समान है। एलीशा ने बोला वो बड़े नहीं है जो हमारी ओर है, वो उनसे कहीं ताकतवर है। गिदोन को उसने बोला जिस ताकत से तू बोल रहा नहीं हो सकता, उसी ताकत से बोल यहोवा तेरे संग है और तू जरूर जयवंत होगा। दाऊद ने बोला जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों शेर और भालू को मरवाया, वो गोलियत को भी मरवाएगा, और परमेश्वर ने उसके हाथों से गोलियत को मरवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप और मैं क्या विश्वास करते हैं। पास्टर जी ने एक वचन बोला था बीच में, राई के दाने इतना अगर विश्वास है तो हम पहाड़ को गिरा सकते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है। हम जानते हैं हमारी मुश्किलें, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां ही हमारे लिए पहाड़ है, लेकिन इतना सा विश्वास, और विश्वास ये करना है कि यहोवा अगर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। उन्होंने बोला वो पहाड़ बहुत बड़े हैं, परमेश्वर ने उन सारे पहाड़ों को एक दिन उनके पांव के नीचे कर दिया। यीशु मसीह ने बोला पहाड़ तुम समुद्र में गिरा सकते हो, और आपको पता समुद्र कितना गहरा होता है। यीशु मसीह के बोलना है मतलब तुम अपनी समस्या को इतना ज्यादा गहराई में गिरा सकते हो, इतना ज्यादा डाउन कर सकते हो कि कभी भी ऊपर ही नहीं आ सकते। आपको पता अगर पहाड़ पानी में गिर जाए तो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। यीशु मसीह के बोलने का मतलब तुम विश्वास तो करो, तुम अपनी समस्या को अपने पांव के नीचे हमेशा के लिए कर सकते हो और इतना ज्यादा डाउन कर सकते हो कि कभी भी ऊपर नहीं आएंगी। लेकिन ये विश्वास क्या करना है, ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो उनकी ओर है उससे कहीं बड़ा मेरे अंदर रहता है। कुलस्सियां की किताब 1 अध्याय उसकी 26 वर्ष के अंदर लिखा, वहां लिखा एक वेद है जो पीढ़ियों से गुप्त रहा और छिपा हुआ है। पौलुस कहते हैं, मुझे माफ करना अगर मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, बाइबल के अंदर लिखा, कुलस्सियां की किताब के अंदर वहां लिखा एक वेद है जो पीढ़ियों से छिपा हुआ है और परमेश्वर ने अब प्रकट करा है वो। और बाइबल के अंदर लिखा, पौलुस कहता है वो वेद ये है कि यीशु मसीह पूरी महिमा के साथ तुम में रहता है। लिखा पीढ़ियों से ये वेद गुप्त रहा। ये वेद हो सकता बड़े बड़े नबियों के ऊपर नहीं खुला, बड़े बड़े राजाओं के ऊपर नहीं खुला, बड़े बड़े योद्धाओं के ऊपर नहीं खुला, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के ऊपर प्रकट हुआ। और पौलुस ने बोला वेद ये है कि वो यीशु मसीह पूरी महिमा का मतलब पूरी पावरफुल रीति से, सामर्थ्य के साथ, अभिषेक के साथ, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने के साथ वो तुम में रहता है। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो हमारे अंदर है। मेरा मेन आज का यही है कि जो कुछ भी संसार के अंदर है, मैं नहीं जानता आपकी समस्या क्या हो सकती है, फिजिकली है, स्पिरिचुअली है, कैसी भी है, खुदा जानता है। लेकिन एक बात के लिए क्लियर करना चाहता हूँ वचन के द्वारा, उन सबसे बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हमें ये विश्वास करना पड़ेगा। तालिब ने कहा चुप कराओ, योशुआ ने बोला चुप कराओ, जो ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु हमारे साथ है। दूत ने बोला गिदोन चुप कर, मत बोल यहोवा तेरे साथ नहीं है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्योंकि हम बोलते हैं प्रभु ये तो नहीं हो सकता, प्रभु ये तो हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम प्लानिंग पूरा कैसे करेंगे, प्रभु का काम कैसे करेंगे, घर का काम। मेरे कहने का मतलब हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि हम खुदा में जयवंत हैं, हम खुदा में पूरी सामर्थ्य के साथ, जो यीशु मसीह है वो हमारे अंदर रहता है, हम उसमें रहते हैं और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मैं एक बात बताने के बाद खत्म कर रहा हूँ, एक टेस्टमनी। मैं लगभग 4 साल पहले मैं 2 बार गोरखपुर में सेवकाई करके आया नेपाल में। जब मैं नेपाल के अंदर गया और वहां सनोली बॉर्डर के पास एक गांव था, और वहां हम जैसे ही गए, वहां के पास्टर ने जिन्हें हमें बुलाया था मीटिंग के लिए 3-4 दिन के लिए, उन्होंने बोला कि पास्टर साहब एक लड़की है, उसके अंदर 5 साल से दुष्ट आत्मा है। कोई भी अगर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड भी बोलता है, कोई भी प्रभु का सेवक, वो दुष्ट आत्मा बहुत खेलती है, बहुत परेशान करती है और वो निकलती नहीं है। बहुत प्रार्थना कर ली, फास्टिंग कर ली, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने बोला आप अभी चलो। मैंने बोला कि चलो ठीक है, प्रभु काम हमें जाना पड़ेगा। मैं जैसे ही गया, मेरे साथ एक भाई थे, उन्होंने बोला कि पास्टर साहब चलो हम प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना करी, उस लड़की ने, दुष्ट आत्मा ने बोलना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, उसे तोड़ना मरोड़ना शुरू किया। तो हम वापस आ गए सब देखकर। मैंने रात को प्रार्थना करी क्योंकि हमने कल दोबारा जाना था। मैं फिर अगले दिन गया और मैंने उसके ऊपर कोई प्रार्थना नहीं करी। मैंने उस लड़की को ये पूछा आप कब से प्रभु में हो? उसने बोला इतने साल प्रभु में है। वो अन्य भाषा भी बोल रही है और दुष्ट आत्मा से भी ग्रस्त है।
और उस लड़की ने सबको कंफ्यूज किया था। लेकिन मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने वचन डाले और मैंने ये वचनों के द्वारा उससे बात करी कि यीशु मसीह अगर हमारे अंदर रहता है, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अगर वो पवित्र आत्मा या मंदिर है, तो दुष्ट आत्मा यहाँ काम कर ही नहीं सकती, दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है और वही शैतान नहीं रह सकता। जब मैंने इस वचनों के द्वारा उस बेटी से बात करी, मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी, मैंने 15 मिनट उससे इस वचनों के ऊपर काउंसलिंग दी और ये उससे बोला कि तुझे ये विश्वास करना पड़ेगा कि तेरे अंदर कौन है, तेरे अंदर वो है जो इन सब से कहीं बड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन और आज तक और उस वचन के बाद जो उस वचन उसके माइंड के अंदर गया और दिल के अंदर गया, काम किया, उसी समय हमने आधा घंटा प्रार्थना करी। उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ प्रार्थना करती रही और मैंने 1 साल बाद भी उनसे पूछा कि पास्टर साहब वो लड़की कैसे? उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, हमें ये पहचानना पड़ेगा कि यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है तो कोई समस्या टिक नहीं सकती। कई बार सिर्फ हमारे विश्वास की बात, अगर हम ये विश्वास कर रहे हैं, वो लड़की ये विश्वास कर रही थी कि मेरे अंदर कई सालों से दुष्ट आत्मा है और वो मेंटली और फिजिकली उसे परेशान कर रही थी, लेकिन जब उसने ये विश्वास किया कि अगर यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने पवित्र आत्मा को पाया, दुष्ट आत्मा अंदर आ ही नहीं सकती, काम कर ही नहीं सकती। जब ऐसा उस लड़की ने विश्वास किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ हम वहां 1 वीक वहां रहे और एक भी दिन उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आई। क्यों? कि उसने शैतान के विरुद्ध वो वचनों का अंगीकार किया जिससे वो जयवंत होगी। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु हमारे अंदर है। हमारी सारी प्रॉब्लम, हमारी सारी बीमारी, हमारी सारी समस्याएं, हमारी सारी दुष्ट आत्माएं अपने आप निकल जाएंगी जब उसको ये पता चलेगा कि इस बंदे को ये पता चल गया कि हमारे अंदर कौन रहता है। और जहां परमेश्वर है वहां शैतान, बीमारी, समस्या ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं वचन हम इसके बारे में हमें क्लियरली क्या कहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा मुझे और आपको यही विश्वास करना है, इस संसार के अंदर हमारे सामने क्या है, ये एंड टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें अभी आ रही, हम जानते हैं खुदा की सारी भविष्यवाणियां, सारे वचन पूरे हो रहे हैं और अलग अलग प्रकार की क्लेश, समस्याएं अब हो सकता है हमारे ऊपर आ रही और आएंगी भी, लेकिन हमें ये विश्वास करना है और पक्का है कि हम उनके ऊपर पहले से जयवंत हो चुके हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर है और वो फिर हमें इन सब से पार ले जाकर स्वर्ग में ले जाएगा और यही हमारा विश्वास है। और खुदा इन सारे वचनों के द्वारा आपको बरकत दे। अगर मैंने समय ज्यादा लिया तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से, और अगला समय मैं पास्टर अमल जी को देता हूँ। सबको जय। Hallelujah. Wonderful message, Pastor Ji. Thank you so much. और ये जरूरी है हमारे लिए कि हम इस बात को समझ जाएं कि विश्वास तो हमारे अंदर होता है, लेकिन विश्वास से बढ़ के वो पत्थर जो हमारे सामने होता है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जो कि वचन है, जो कि जिंदगी है, जो कि सत्य है, मार्ग है, जीवन है, वो सामने खड़े हैं हमारे। ईमान रखो तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारा ईमान ये था, वो पत्थर, वो 4 दिन की सड़ी हुई लाश, वो कैसे हो सकता है? पुनरुत्थान के दिन हो सकता है। पुनरुत्थान, जीवन, सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ईमान रखो और ईमान से इस बात को मांगो। 2007 में जब हमारी वाइफ हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, और उस समय खुदा ने मेरे दिल में कहा, जा सब बगल गवाही दे कि वो 5 दिन के बाद जी उठेगी, 5 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगी। मैं अपने चर्च में भी गया, मैंने वहां गवाही दी। संडे को, ट्यूसडे को दिन आया तो कुछ लोग ये देखने आए कि सचमुच में देखे क्या होता है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने कोड ब्लू बुलाया, मैं निराश नहीं हुआ। मैंने जोर से चिल्ला के कहा, हमारे खुदा से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसको ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने बोला, ये कौन है ये आदमी? मैंने कहा, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और उसी दिन रात के 10 बजे रोजली होश में आई
और आज वो हमारे साथ है। 2007, 2017 और 5, 22, 15 साल हो गए। ईमान तो रखिए, और अगर हमारा ईमान मजबूत है, हम कहते हैं हाँ हो जाएगा, हो सकता है, ये कभी नहीं कहते कि हो गया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांग लिया और वो हो गया। अगर ये है तो ये पॉजिटिव वर्ड है, हो गया, कंप्लीटेड, ही रेजरेक्टेड, चैप्टर फिनिश। उसने दुनिया के ऊपर अपनी मोहर लगा दी, उस मौत के ऊपर है, मौत तेरा डंक कहाँ, ऐ मौत तेरी विजय कहाँ। ये होता है ईमान। और सचमुच में जो ईमान से किसी चीज को मांग लेते, ये नहीं कहते हाँ हमने दुआ की है, देखिए हो जाएगा। जब हमने ईमान से दुआ की, हो गया, कंप्लीट। जब आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैंने तो बड़ी आशीष पाई, और मैं समझता हूँ कि सब ने आशीष पाई है। आज के दिन हम थोड़ी देर के लिए वर्शिप में चलेंगे, एंड देन वी विल क्लोज। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, शुक्रिया खुदा। मेरी जिंदगी की यही दुआ, ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा। मेरी राह सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। मेरी जिंदगी की यही दुआ, ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा। मेरी राह सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। मेरी जिंदगी, Thank you, Jesus. आइए इस खुदावंद की परस्तिश करें और उसके नाम की महिमा करें। यही दुआ है। आज जैसे कलाम सुना, जैसे खुदावंद के खादिम ने हमसे बातें की अभी, कि हमारा ईमान जाना नहीं चाहिए। आइए शुक्रिया करें और उसके नाम की महिमा करें। मेरी जिंदगी यही दुआ, ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा। मेरी राह सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम। ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन जो नया दिया। ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन जो नया दिया। मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा। मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा। है मेरी दुआ तुझसे है खुदा। मेरी जिंदगी यही दुआ, ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा। ये सफर मेरा जब भी खत्म हो, मेरे मुझे हरा और यूं नहीं। ये सफर मेरा, ये सफर मेरा जब भी खत्म हो, मिले मुझे हया और कुछ नहीं। तेरी
सर रहे तेरी गोद में, मेरा सर रहे। मैं दुआ करूं ऐ मेरे खुदा, मेरी जिंदगी की यही दुआ है, मसीह मैं तेरा रहूं सदा। मेरी राह सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। खुदा शुक्रिया के दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। अपने आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। मेरी जिंदगी यही दुआ है, मसीह मैं तेरा रहूं सदा। मेरी राह सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। है मेरे खुदा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन जो नया दिया। है मेरे खुदा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन जो नया दिया। तेरे गोद में मेरा सर रहे, तेरी गोद में मेरा सर रहे। ये दुआ करूं ऐ मेरे खुदा, मेरी जिंदगी की यही दुआ है, मसीह मैं तेरा रहूं सदा। मेरी राह सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। मेरी जिंदगी की यही दुआ है, मसीह मैं तेरा रहूं सदा। अपने हाथों को उठाकर ये दुआ मांगे आज। Thank you, Jesus. Sakariya Rama, Shekariya Rama, Shekaraya Rama, Shekariya Rama. Yes, Lord, we thank you for your presence. Holy Spirit, we thank you for your presence. We thank you, Lord. We thank you, Father, for your kind presence. हमारे बीच में सिस्टर पूनम साइलस है, वो हमें 2 मिनट मिलेंगी। उसके बाद हमारे बीच में इमैनुअल हमारे पास्टर जगदीश हैं, वो हमको खुदा की सिखाई दुआ में ले जाएंगे, और पास्टर डेविड हमें बेनेडिक्शन से आज के इस प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। पूनम साइलस। मेरे महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को प्रभु जी आपके चरणों में पूरी रीति से समर्पित कर देती थी। खुदावन यीशु मसीह दया करिए, खुदावन यीशु मसीह आपने सच में संभाल के रखा प्रभु जी, आपकी दया ही करुणा है प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह। सच में अगर हमारा विश्वास जरा भी डगमगाता प्रभु जी, तो आपका वचन जैसे लिखा है 1 कुरिन्थियों 2
5 में कि हमारा विश्वास जो मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं प्रभु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। प्रभु जी सच में प्रभु आपका सामर्थ अगर हमारे साथ है, आपका प्यार हमारे साथ है प्रभु जी, तो हम दिन प्रतिदिन आपके विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह हर एक के साथ हो प्रभु जी। ये जो छोटी मंडली है हमारी प्रभु जी, जितने लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी, जो भी विश्वास में जरा भी कमताई हो प्रभु जी, आप उसको अपनी सामर्थ से भर दीजिए ताकि वो आपके ऊपर निर्भर हो कि आप विश्वास में और बढ़ते चले जाए। खुदावन यीशु मसीह हर एक के साथ रहिए प्रभु जी, इस फेलोशिप के साथ रहिए प्रभु जी, हमारे सबके साथ रहिए। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में चलेंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कुसवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कुसवारों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम दे विच तुहानू सारिआं नूं बरकत और आशीष मिले। सचमुच बहुत अच्छा दिन है आज। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे और बहुत अच्छा लग रहा है काफी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आके। इंडिया आप सब जानते हैं कि हम गए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ नाइट ऑफ ब्लेसिंग के लिए, और आप सबने जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जानते थे। और इंडिया में बहुत अच्छी वो एक रात जो बरकतों की रात गई, सबने बरकत पाई और वही बरकत मैं आज आपके लिए भी लेके आया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में बरकत मिले। आइए हम बरकत का कलमा लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाकत शाकत, खुदावंद जितने ऑनलाइन उन सब के साथ, तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन 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 आमीन।